हेलो एवरीवन। आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैनरा बैंक के बारे में। देखिए 101 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं और क्या ये शेयर वाकई में सस्ता हो चुका है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 101 102 रुपए के आसपास कैनरा बैंक का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 2.5% की गिरावट है। इस बीच 99 रुपीज तक का लो है और 108 रुपीज तक का हाई भी इसने बनाया है। पिछले एक साल में कैनरा बैंक में 54% की एक भयंकर गिरावट चल रही है। 235 रुपए जो शेयर में ऐसी गिरावट आई थी कि 76 रुपीज तक चला गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक किया। शेयर 113 115 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन वापस से शेयर में कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में कैनरा बैंक के शेयर में 71% की गिरावट है। 435 रुपए से शेयर कंटिन्यूस टूटा है, कंटिन्यूस ये गिरावट देखने को मिली है। 3 साल में बहुत बड़ी ये गिरावट है। 10 साल का भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 78% की भयंकर गिरावट है। 813 रुपए से शेयर टूटा है। 813 रुपए का शेयर आज आपको 101 रुपए के आसपास मिल रहा है। अगर हम इसके ऑल टाइम परफॉर्मेंस की भी मैं बात करूं तो ऑल टाइम जो परफॉर्मेंस है इस बैंक का वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा हाई उसका बना था वो 800 रुपए के आसपास ही था। और वही जैसे कि मैंने कहा कि 2010 में इसने इतना बड़ा हाई बनाया था। एक बढ़िया रैली आई थी। आप देखिए 2002 से लेकर 2010 तक शेयर में बहुत बढ़िया रैली थी। 50 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ये शेयर अवेलेबल था और बहुत बड़ी रैली आई। लेकिन 2010 से अगर हम देखें तो यहाँ पर उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। शेयर में गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, लेकिन गिरावट का सिलसिला, एक जो बहुत बड़ा गिरावट का जो सिलसिला है वो 2017 से शुरू हुआ, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिड कैप शेयर है ये। 14,870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 46 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 78.55% की ये होल्डिंग है इनकी प्रमोटर की। यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास भी 2.63% की होल्डिंग है। 2.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 6.53% की होल्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए कैनरा बैंक एक सरकारी बैंक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 78.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और अभी एक चीज आपको यहाँ पर यह समझनी है कि सरकारी बैंक जरूर है कैनरा बैंक, और अभी हाल फिलहाल में सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है और सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन करने की सोचने की आगे बढ़ भी रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंकिंग सेक्टर भी एक है। सरकारी बैंक को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश है गवर्नमेंट की। तो देखने वाली बात होगी कि कैनरा बैंक का मर्जर होगा किसी बैंक के साथ या फिर उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। 7 म्यूचुअल फंड्स के लिए अपना पैसा लगाया है। 104 एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर एलआईसी है जिनके पास 6.35% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.84% के आसपास है। कैनरा बैंक के बारे में हम बात करें तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिली है। इनके जून क्वार्टर के इनके नतीजे भी आए हैं। Q1 के इनके नतीजे आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोगों का कहना है कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है, खरीदारी कर लो। क्योंकि जो नतीजे हैं Q1 के वो थोड़े से अच्छे हैं, इसीलिए लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज जरूर हुआ है। उन नतीजों के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नतीजे इनके देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो 406 करोड़ का प्रॉफिट है। 406 करोड़ का इस क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा कमाया है, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में 3,260 करोड़ का भयंकर नुकसान था। मार्च क्वार्टर में एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले साल जून क्वार्टर में 330 करोड़ का मुनाफा था। तो उसके कंपेयर में इस बार मुनाफा अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ जो लॉस था पिछले क्वार्टर में, तो कई सारा चीज अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जरूर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है।
और एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि बैंक धीरे धीरे मुनाफे की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कि कैनरा बैंक 2017 से इसका अगर हम डाउन ट्रेड ही देखने को मिल रहा है, तो हाईली रिस्की शेयर है ये। और प्राइवेटाइजेशन इसका होगा कि नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है इसका। शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास कांस्टेंट है 78.52%। हालांकि प्रमोटर थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है 78.55% की। एफआईएल्स कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। 3.26% की होल्डिंग 2.63% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को काफी हद तक डिक्रीज कर चुके हैं। 5.13% की होल्डिंग 2.37% देखने को मिली। आधी से भी ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने अपने यहाँ पर गिरा दी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जो पहले 6.81% की होल्डिंग थी, वो भी 6.53% की होल्डिंग है। तो पिछले एक साल में, 1.5 साल में अगर हम देखें, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। कैनरा बैंक, मुझे लगता है कि अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो हाईली रिस्की बैंक जरूर है। और जिस तरीके की अभी आने वाले दिनों में हमें सरकार पॉलिसीज कर रही है, जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण होने के चांसेस है, उसके साथ साथ काफी सारी बैंकों का आपको मर्जर होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो कैनरा बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा या इनका मर्जर होगा, इसके बारे में अभी से कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जरूर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं कैनरा बैंक को उतना ज्यादा प्रिफर नहीं करता हूं। उससे बेहतर होगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगाएं, ना कि कैनरा बैंक जैसे रिस्की शेयर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो कैनरा बैंक में मेरी तरफ से इन्वेस्ट करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अवॉइड करने की ही सलाह है। क्योंकि बैंक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेड में देखने को मिला है। चाहे पिछले 3 साल की हम बात करें या फिर पिछले 10 साल की बात करें, बैंक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। डाउन ट्रेड में ये बैंक है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके की खबरें भी आ रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर या फिर मर्जर को लेकर, तो वो भी उतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहेगी। हालांकि इन बैंकों के लिए जो ऑलरेडी काफी ज्यादा दिक्कत में चल रहे हैं, जरूर जो बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें अगर आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो मैंने हर बार कहा है कि अगर आपको किसी सरकारी बैंक में पैसा लगाना है तो आपकी पहली चॉइस सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए, क्योंकि काफी ट्रस्टेबल बैंक है वो। और अगर वहां पे कुछ भी होता है तो सरकार वहां पे पैसा डाल के एटलीस्ट उस बैंक को तो बचा ही लेगी। और इन बाकी जो बैंक है उनका मर्जर होने के चांसेस है आने वाले दिनों में, या तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इन सबका। तो अगेन मैं कहूंगा, मेरी तरफ से कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि Q1 के नतीजे काफी शानदार इसके आए हैं, बहुत ही शानदार ये इनके नतीजे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस शेयर में उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कैनरा बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।